चलिए आज एक कहानी सुनते हैं। एक ऐसी प्राचीन कहानी जो हमें बताती है कि असली ताकत आखिर आती कहाँ से है। ये एक ऐसे लड़के की कहानी है जिसने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। और ये सब मुमकिन हुआ सिर्फ एक चीज से, आत्मविश्वास से। जरा इस बात पर गौर कीजिए। कमजोर वो नहीं है जिसके पास शक्ति नहीं है। कमजोर वो है जो खुद पर यकीन नहीं करता। ये सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि एक ऐसी सच्चाई है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। और हमारी आज की कहानी इसी विचार को जिंदा कर देगी। तो इस बात को और गहराई से समझने के लिए चलिए चलते हैं प्राचीन भारत के एक गुरुकुल में, जहां हमारी कहानी का हीरो अभिनव अपनी पहचान बनाने के लिए जूझ रहा है। मिलिए अभिनव से, गुरुकुल का एक ऐसा छात्र जो शरीर से तो कमजोर था ही, पर उससे भी ज्यादा उसका आत्मविश्वास टूटा हुआ था। जब भी वो दूसरे छात्रों के साथ अभ्यास करता तो हमेशा पीछे रह जाता और खुद को बहुत कम महसूस करता। गुरुकुल के दूसरे छात्र उसका मजाक उड़ाने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। कहते थे, अरे उसे देखो, वो तो तिनके जैसा है, ये क्या युद्ध लड़ेगा, ये तो एक बैल के सामने भी नहीं टिक सकता। और ये शब्द, ये किसी तीर से कम नहीं थे। जरा सोच कर देखिए, जब धनुष बाण का अभ्यास होता था, सबके सामने उसके हाथ कांपने लगते, तीर निशाने से कोसों दूर चला जाता, और फिर क्या, सिर्फ ठहाकों की गूंज। यही उसकी रोज की कहानी थी, जो उसके विश्वास को हर दिन थोड़ा और तोड़ देती थी। पर कहते हैं ना, हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है। और अभिनव की जिंदगी में ये सुबह लेकर आए उसके गुरु। उन्होंने अभिनव को एक ऐसा सबक सिखाया जो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। गुरु ने अभिनव को वो समझाया जो हम सब अक्सर भूल जाते हैं, शरीर और आत्मविश्वास के बीच का फर्क। उन्होंने बताया, देखो, शरीर तो अस्थायी है, आज है कल नहीं। ये तो बाहरी चीज है, कमजोर पड़ सकता है। लेकिन आत्मविश्वास, वो तो अंदर की शक्ति है, शाश्वत, एक पहाड़ की तरह मजबूत, क्योंकि वो भीतर से आता है। अब अभिनव ने वही सवाल पूछा जो शायद हमारे मन में भी कभी न तभी आता है, गुरुजी, पर ये आत्मविश्वास लाऊं कहाँ से जब सब मेरा मजाक ही उड़ाते हैं? यही तो उसकी सबसे बड़ी चुनौती थी। और गुरु का जवाब इतना सीधा, इतना गहरा। उन्होंने कहा, आत्मविश्वास बाहर से ढूंढने की चीज नहीं है, ये तो अंदर से पैदा होता है। जिस दिन तुम खुद से कहोगे, मैं कर सकता हूं, यकीन मानो, दुनिया भी तुम्हारे पीछे पीछे कहेगी, तुम कर सकते हो। यही वो सोच थी जिसने सब कुछ बदल दिया। बस, गुरु के यही शब्द अभिनव के लिए मंत्र बन गए, और यहीं से शुरू हुई उसकी असली यात्रा, एक बहुत लंबी, बहुत कठिन यात्रा। और देखे, किस्मत ने भी उसके इस नए आत्मविश्वास को परखने का मौका दे ही दिया। राजा ने एक ऐलान किया, जो कोई भी आश्रम के सामने रखे एक बहुत बड़े पत्थर को हिला देगा, उसे राजसभा में खास जगह मिलेगी। गुरुकुल के बड़े बड़े बलवान छात्रों ने कोशिश की, पर सब हार गए। फिर अभिनव आगे बढ़ा। हाँ, वो पत्थर को हिला नहीं पाया, लेकिन जानते सबसे जरूरी बात क्या थी? वो गिरा नहीं। उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि एक चमक थी। ये हार कर भी जीत जाने जैसा था, एक मानसिक जीत। ये पहला कदम था। और ये बदलाव कोई एक दिन का जादू नहीं था, ये तो सालों की तपस्या थी। सोचिए, रोज सूरज उगने से पहले उठना, भारी भारी लट्ठे उठाकर अपनी ताकत बढ़ाना, घंटों तक तीरंदाजी का अभ्यास जब तक हाथ कांपना बंद न हो जाएं, और हर रात सोने से पहले बस एक ही मंत्र दोहराना, मैं ये कर सकता हूँ। अब जब कोई उस पे हंसता तो अभिनव के पास एक नया जवाब था। हाँ, मैं गिरा हूं, लेकिन मैंने हार नहीं मानी है। सोचिए, इस एक लाइन में कितनी ताकत थी। इसने मजाक उड़ाने वालों के मुंह बंद कर दिए और दूसरों के लिए प्रेरणा बन गया। कई साल बीत गए और अब समय था असली परीक्षा का। एक ऐसी चुनौती जिसका सामना करने की हिम्मत गुरुकुल के बड़े बड़े योद्धाओं में भी नहीं थी। हुआ ये कि पड़ोसी राज्य ने हमला कर दिया और सेना के रास्ते में दुश्मनों ने एक विशालकाय युद्ध हाथी छोड़ दिया, जो किसी दैत्य की तरह रास्ता रोके खड़ा था। एक ऐसी बाधा जिसे पार करना नामुमकिन लग रहा था। बड़े बड़े बलवान योद्धा सबके सब उस हाथी को देखकर डर गए। सबने हाथ खड़े कर दिए, बोले, ये तो नामुमकिन है, ये तो सीधे सीधे मौत के मुंह में जाना है। देखिए, यहां आकर उनकी सारी शारीरिक ताकत धरी की धरी रह गई। लेकिन इतनी घबराहट के बीच एक इंसान था जो बिल्कुल शांत था, अभिनव।
और उस पल उसे अपने गुरु के शब्द याद आए, आत्मविश्वास ही सबसे बड़ी शक्ति है। उसे समझ आ गया था कि सालों की मेहनत उसे इसी एक पल के लिए तैयार कर रही थी। तो उसने किया क्या? देखिए, वो अकेला आगे बढ़ा, पूरे आत्मविश्वास के साथ चिल्लाया, रुक! उसकी आवाज में इतनी दृढ़ता थी कि वो विशाल हाथी भी एक पल के लिए ठिठक गया। और बस इसी मौके का फायदा उठाकर उसने चतुराई से पास पड़े लट्ठों में आग लगा दी। हाथी आग से डरा और मुड़कर भाग खड़ा हुआ। देखा, ताकत से नहीं, दिमाग और हिम्मत से काम लिया। और इस तरह जो काम सबको नामुमकिन लग रहा था, वो अभिनव के आत्मविश्वास ने मुमकिन कर दिखाया। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि हमारा विश्वास हमारी हकीकत को बदल सकता है। युद्ध के बाद राजा ने भरी सभा में जो कहा, वो इतिहास बन गया। उन्होंने ऐलान किया, आज हम सब ने अपनी आंखों से देखा है कि असली ताकत जिस्म में नहीं, आत्मविश्वास में होती है। और अभिनव, वो लड़का जिसका कभी मजाक उड़ाया जाता था, वो अब पूरे राज्य के लिए एक मिसाल बन चुका था। उसकी कहानी अब हर घर में सुनाई जाने लगी, एक प्रेरणा का स्रोत बन गई। तो इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? पहली और सबसे बड़ी बात, असली शक्ति बाहर नहीं, हमारे अंदर है। दूसरी, ये आत्मविश्वास एक दिन में नहीं आता, इसके लिए रोज रोज थोड़ा थोड़ा प्रयास करना पड़ता है, ठीक अभिनव की तरह। तीसरी, कि दिमाग और हिम्मत बड़ी से बड़ी शारीरिक ताकत पर भी भारी पड़ सकते हैं। और सबसे जरूरी, हार तब नहीं होती जब हम गिर जाते हैं, हार तो तब होती है जब हम उठने से ही मना कर देते हैं। तो आखिर में ये कहानी हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाती है। हमारी जिंदगी में भी कोई न कोई ऐसा हाथी जरूर होता है, कोई ऐसी चुनौती जो नामुमकिन लगती है। तो सोचने वाली बात ये है कि हमारा आत्मविश्वास उस चुनौती को पार करने में हमारी मदद कैसे कर सकता है। इस पर सोचिएगा जरूर।